एक राष्ट्र एक चुनाव। उच्च स्तरीय समिति। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि वीडियो पूरा देखने के बाद यदि पसंद आए तो लाइक व सब्सक्राइब करें और यदि कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट करें। एक राष्ट्र एक चुनाव। सरकार ने एक साथ चुनाव के मुद्दे की जांच करने और देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए सिफारिशें करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। सर्वप्रथम हम यह देखते हैं कि एक देश एक चुनाव की क्या ज़रूरत है। सन 1951 से लेकर 1967 तक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव ज़्यादातर एक साथ होते थे, जिसके बाद यह चक्र टूट गया और अब लगभग हर साल और एक साल के भीतर भी अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत बड़े पैमाने पर चुनाव होने लगे हैं। सरकार और अन्य हितधारकों द्वारा व्यय ऐसे चुनावों में लगे सुरक्षा बलों और अन्य चुनाव अधिकारियों को उनके प्राथमिक कर्तव्यों से लंबे समय तक विचलित करना, आदर्श आचार संहिता के लंबे समय तक लागू रहने के कारण विकास कार्यों में व्यवधान आदि ऐसे कारण हैं जिसके चलते ऐसा विचार करने की नौबत आई है। उच्च स्तरीय समिति में कुल 8 सदस्य होंगे, जिसके अध्यक्ष के रूप में हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं। समिति को यह कार्य सौंपा गया है कि भारत के संविधान और अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत मौजूदा ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के लिए जांच करे और सिफारिश करें। संविधान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और किसी भी अन्य कानून या नियमों में विशिष्ट संशोधनों की सिफारिश करना, जिनमें एक साथ चुनाव करने के उद्देश्य से संशोधन की आवश्यकता होगी। यह समिति यह भी जांच करेगी और सिफारिश करेगी कि क्या संविधान में संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। एक साथ चुनाव होने की स्थिति में त्रिशंकु सदन अविश्वास प्रस्ताव पारित होने या दल बदल या ऐसी किसी अन्य घटना के परिदृश्य में संभावित समाधान का विश्लेषण करेगी और सिफारिश करेगी। चुनावों के समन्वय के लिए एक रूपरेखा का सुझाव देगी और विशेष रूप से यदि चुनाव एक बार में नहीं कराए जा सकते हैं तो उन चरणों और समय सीमा का सुझाव देगी जिनके भीतर एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं, और इस संबंध में संविधान और अन्य कानूनों में किसी भी संशोधन का सुझाव देगी और ऐसे नियमों का प्रस्ताव करेगी जो ऐसी परिस्थितियों में आवश्यक हो सकती है। एक साथ चुनाव के चक्र की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों की सिफारिश करेगी और संविधान में आवश्यक संशोधनों की सिफारिश करेगी ताकि एक साथ चुनाव के चक्र में गड़बड़ी ना हो। ऐसे एक साथ चुनाव कराने के लिए ईवीएम, वीवीपैट आदि अन्य आवश्यक तंत्र और जनशक्ति की आवश्यकताओं की जांच करेगी। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव में मतदाताओं की पहचान के लिए एकल मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्रों के उपयोग के तौर तरीकों की जांच करेगी और उनकी सिफारिश करेगी। उच्च स्तरीय समिति या HLC तुरंत काम करना शुरू कर देगी और जल्द से जल्द अपनी सिफारिशें देगी। HLC का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। HLC अपनी बैठकों और अन्य प्रासंगिक कार्यों के संचालन के लिए अपनी प्रक्रिया स्वयं तय कर सकता है। HLC सभी व्यक्तियों, अभ्यावेदनों और संचारों को सुन सकता है और उन पर विचार कर सकता है, जो HLC की राय में उसके काम को सुविधाजनक बनाएगा और उसे अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने में सक्षम करेगा। आप सभी का धन्यवाद। कृपया लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।